Hello everyone, welcome back to this channel. Today our topic is inflorescence. तो inflorescence को जानने से पहले आपको एंजियोस्पर्म के बारे में, उसका लाइफ साइकिल और उसके कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट सब क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले वर्ड इन्फ्लोरेसेंस को समझते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि किस तरीके से मेन एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर एक्सिस मेन एक्सिस है उसके ऊपर किस तरीके से फ्लावर्स अरेंज होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लावर एक्सिस और मेन एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये जो आप मेन एक्सिस देख रहे हो जिसको फ्लावर एक्सिस भी कहते हैं, इसका नाम है पेडंकल। ठीक है, इसे पेडंकल कहा जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ दिस इज़ बेसिकली फ्लावर, ये फ्लावर्स अटैच्ड है। ठीक है, ये जो आप स्टॉक देख रहे हो जो कि मेन एक्सिस से कनेक्ट करती है फ्लावर को, इस स्टॉक को कहते हैं पेडिसल। ठीक है, तो ये है पेडिसल और ये जो मेन एक्सिस है फ्लावर एक्सिस इसको कहा जाता है पेडंकल। अब इन्फ्लोरेसेंस यानी कि अरेंजमेंट जो है वो दो तरीके की हो सकती है, एक है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और एक है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आपका जो मेन एक्सिस है वो अनलिमिटेड ग्रो करता है। नाम से पता लग रहा है रेसिमोस, रेस से निकला है, ट्रिक ऐसा कुछ है नहीं वैसे तो रेसिमोस यानी कि रेस के अंदर सब दे रन, तो वैसे इसकी जो मेन एक्सिस है रेसिमोस अरेंजमेंट के अंदर इसकी मेन एक्सिस रन करती है, अनलिमिटेड ग्रो होती है, रुकती नहीं है। अगर बात करें साइमोस की तो इसके अंदर लिमिटेड एक्सिस होती है। ठीक है, और फिर एक फ्लावर ग्रो हो जाता है और ये एक्सिस ग्रो करना रुक जाती है। ठीक है, तो साइमोस के अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है किसकी, मेन एक्सिस की, और रेसिमोस के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ये आपने फर्स्ट डिफरेंस याद रखना है दोनों के दरम्यान। दूसरा ये कि रेसिमोस के अंदर होती है एक्रोपेटल पैटर्न की ओपनिंग ऑफ फ्लावर। एक्रोपेटल सक्सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो ये यही चीज़ है कि रेसिमोस के अंदर होती है एक्रोपेटल अरेंजमेंट और साइमोस के अंदर होती है डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न की अरेंजमेंट जिसे बेसिपिटल कहा जाता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इसके अंदर होती है बेसिपिटल और रेसिमोस के अंदर होती है एक्रोपिटल। ये एक्रोपिटल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्या होता है एक्रोपिटल पैटर्न और क्या होता है बेसिपिटल पैटर्न। देखो, एक्रोपिटल पैटर्न के अंदर जो हमारे पास यंग फ्लावर्स होते हैं वो टिप के ऊपर होते हैं और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो बेस के ऊपर होते हैं। रिपीट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, समझ लीजिए ये हमारे पास मेन एक्सिस है जिसको हमने पेडंकल बोला। ये हमारे पास जो यंग फ्लावर्स लग रहे हैं ये प्लांट के ऊपर वाली तरफ लग रहे हैं, टिप ऑफ पेडंकल लग रहे हैं, और जो ओल्डर वाले हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे नए फ्लावर्स लग रहे हैं ओल्डर वाले नीचे आते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट रेसिमोस के अंदर होती है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। एक्रोपिटल का ऑपोजिट क्या होता है, बेसिपिटल। बेसिपिटल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ओल्डर है वो ऊपर है और यंग फ्लावर्स कहाँ पे होता है, नीचे होता है। इतनी सी बात है बस। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस आपको याद रखना है। उसके बाद एक तीसरा लास्ट पॉइंट है दोनों के दरमियान, वो ये कि जो रेसिमोस अरेंजमेंट होती है उसके अंदर होती है सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर, और जो साइमोस है उसके अंदर होती है सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। इसका क्या मतलब है कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लावर होता है वो सेंटर से आउटवर्ड खुलता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे फ्लावर ब्लूम होता है ना, तो वो अंदर से बाहर की तरफ ब्लूम होता है, ऐसे फिर ऐसे, तो यानी कि फ्लावर इस कुछ ऐसा ये दिखता है। ठीक है, सेंटर से आउटवर्ड खुलेगा तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल ओपनिंग। तो सेंट्रीपिटल ओपनिंग किस में होती है, सेंटर से आउटवर्ड सेंट्रीपिटल ओपनिंग किस में होती है, रेसिमोस के अंदर। और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है आउटवर्ड टू इनवर्ड, वो होती है साइमोस के अंदर। ठीक है, अच्छा क्या पढ़ा अभी तक हमने, इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस यानी कि फ्लावर एक्सिस पेडंकल। जो स्टॉक कनेक्ट करती है फ्लावर को और मेन एक्सिस को इसे कहा जाता है पेडिसल। इन्फ्लोरेसेंस दो तरीके की होती है, एक होती है रेसिमोस अरेंजमेंट और एक होती है कैसी, साइमोस अरेंजमेंट। रेसिमोस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो मेन एक्सिस होता है पेडंकल जो होती है वो अनलिमिटेड ग्रो करती है, जबकि साइमोस के अंदर क्या होता है, जो पेडंकल होती है जो मेन एक्सिस होता है फ्लावर एक्सिस वो लिमिटेड ग्रो करता है।
ठीक है। रेसिमोस के अंदर होती है सेंट्रीपिटल ओपनिंग, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट, और साइमोस के अंदर होती है सेंट्रीफ्यूगल। रेसिमोस के अंदर हमारे पास देखी जाती है कि जो यंग फ्लावर से ऊपर वाली तरफ आता है और जो ओल्डर वाले वो बेस पे आते हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? एक्रोपीटल पैटर्न, एक्रोपीटल अरेंजमेंट, जो कि रेसिमोस के अंदर होती है। जबकि साइमोस के अंदर क्या होता है, जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो बेस पे आते हैं नीचे की तरफ, और जो ओल्डर वाले हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट, जो कि साइमोस के अंदर होती है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनफ्लोरेसेंस के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस यानी कि फ्लावर एक्सिस की बात हो रही है। पेडंकल जिसे आप नाम देते हो, हैविंग ग्रुप ऑफ फ्लावर, यानी कि इसके ऊपर फ्लावर्स अटैच होते हैं। एक फ्लावर भी अटैच हो सकता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स भी अटैच हो सकता है। या फिर आप इनफ्लोरेसेंस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इन द फ्लोरल एक्सिस, जो मैंने अभी आपको बताया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कौन कौन सी? एक होती है रेसिमोस और एक होती है साइमोस। रेसिमोस के अंदर, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो मेन एक्सिस होता है, जिसे हम लोग पेडंकल का नाम देते हैं, वो कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कि वो अनलिमिटेड ग्रो करती है। अब देखो यहाँ पे अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि वो ग्रो करेगी पता नहीं कितनी, उसकी जो लेंथ होगी वो इन्फिनिटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलिमिटेड ग्रो नहीं करती, मतलब ये है कि वो ग्रो करती रहती है, कंटिन्यूस टू ग्रो। लेकिन साइमोस के अंदर क्या होता है, वो बस एक फ्लावर आ गया, टिप के ऊपर फ्लावर आता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। द फ्लावर डेवलप्ड इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस सून स्टॉप्स ग्रोइंग, ठीक है। सून स्टॉप्स ग्रोइंग, जैसे फ्लावर आ गया साइमोस के मेन एक्सिस पे, जो उसके मेन एक्सिस है वो स्टॉप कर देता है ग्रो करना। द फ्लावर डेवलप्ड इन द बेसिपिटल सक्सेशन, यानी कि बेसिपिटल साइमोस की बात हो रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रेसिमोस के अंदर सेंट्रीपिटल होती है और एक्रोपिटल अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रोपिटल सेक्शन, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्रोपिटल किस में होती है? रेसिमोस के अंदर होती है, एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल। अच्छा, फर्दर इस रेसिमोस के भी टाइप्स होते हैं और साइमोस के भी टाइप्स होते हैं। रेसिमोस को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, पेडंकल, इलोंगेटेड, उसके अंदर भी ये 4 टाइप्स होते हैं, एक रेसीन, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, ठीक है। उसके बाद पेडंकल शॉर्टन, इसके अंदर कॉलम एंड अम्बेल। पेडंकल फ्लैटन के अंदर हेड यानी कि कैप्टिक्यूलम, और पेडंकल स्किपलेट। तो ये हमें सारे पढ़ने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 8 कुछ इसके टाइप्स हैं, लेकिन बहुत आसान है। और उसके बाद साइमोस की बात करें तो साइमोस के अंदर भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है।